आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इबरतनाक वाकया सुनाएंगे। रमज़ान के बाबरकत महीने में एक गरीब ढोल वाला जो ढोल बजाकर लोगों को जगाता था, उसके साथ एक तवायफ ने क्या किया और फिर क्या हुआ, यह सब कुछ आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। यह बहुत ही इबरतनाक और सबक आमोज़ वाकया है, तो आप इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ सैयदा को सब्सक्राइब कर लें। लखनऊ की पतली पतली गलियों में जब रात का सन्नाटा छा जाता, तब वहीं से एक खास आवाज बुलंद होती, ढोल की धमक। ये आवाज लोगों को सहरी के लिए जगाने वाले अजमत मियाँ की होती। रमजान का महीना था, मस्जिदों में नूर बरस रहा था और फजा में तिलावत की सदा गूंज रही थी। अजमत मियाँ हर साल की तरह इस साल भी अपनी पुरखों की रवायत को निभाते हुए सहरी में रोजेदारों को उठाने का जिम्मा लिए हुए थे। लेकिन इस बार एक अजीब बात थी। जब भी वो चौक की उस गली से गुजरते जहां शहर की मशहूर तवायफ सुरैया जान का कोठा था, वहां उनकी ढोल की आवाज पर एक खिड़की खुलती और कोई छुपकर उन्हें देखता। सुरैया जान लखनऊ की सबसे मशहूर तवायफ थी, जिसकी महफिल में रईसों की भीड़ लगती। मगर रमजान के महीने में उसका कोठा सूना हो जाता था। वो तन्हा बैठकर रात के अंधेरे में बाहर झांकती और अजमत मियाँ की ढोल की धड़कनों को महसूस करती। शायद उस आवाज में उसे कोई सुकून मिलता था। एक रात जब अजमत मियाँ उसके कोठे के सामने पहुंचे, तो अचानक उनके ढोल की आवाज रुक गई। एक परछाई खिड़की से निकली और नीचे गली में आकर खड़ी हो गई। ये वही सुरैया जान थी जिसने आज पहली बार पर्दे के पीछे से निकलकर किसी गैर मर्द से बात करने की हिम्मत जुटाई थी। मियाँ, एक बात पूछूं? उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। अजमत मियाँ ठिठक गए। बोलिए बेगम, क्या बात है? सुरैया जान कुछ देर तक खामोश रही, फिर बोली, क्या अल्लाह की रहमत हम जैसी औरतों के लिए नहीं? ये सुनते ही अजमत मियाँ का दिल कांप गया। उनके पास कोई जवाब नहीं था, मगर उन्हें एहसास हो गया कि यह रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं, बल्कि इंसानियत को समझने का भी महीना था। अजमत मियाँ के हाथ में पकड़ा ढोल हल्का सा कांप गया। उन्होंने सुरैया जान के चेहरे की तरफ देखा। चांदनी रात की हल्की रोशनी में उसका चेहरा धुंधला सा लग रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये सवाल जो उसने पूछा था, उसके लफ्जों से ज्यादा उसकी आंखों में था। क्या अल्लाह की रहमत हम जैसी औरतों के लिए नहीं? अजमत मियाँ ने गहरी सांस ली। वो एक सादा मिजाज आदमी थे जो सिर झुकाकर अपनी रोजी कमाते और खुदा की बंदगी करते थे। मगर आज उन्हें महसूस हुआ कि इंसान को उसके गुनाहों से ज्यादा उसकी तौबा से पहचाना जाना चाहिए। उन्होंने नरमी से कहा, बेगम, अल्लाह की रहमत किसी पर बंद नहीं, वो अपने हर बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। सुरैया जान की आंखों में हल्की सी नमी चमक उठी। उसने झुककर जमीन की तरफ देखा, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर उसने कहा, मगर मियाँ, हम तो वो औरतें हैं जिन्हें ये दुनिया ना इज्जत देती है, ना रहमत के लायक समझती है। क्या अल्लाह भी हमें ऐसे ही ठुकरा देगा? अजमत मियाँ चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें, लेकिन फिर उन्होंने अपने बुजुर्गों की बातें याद कीं और बोले, रहमत किसी का दरवाज़ा नहीं पूछती बेगम, इंसान की नीयत देखती है। अगर दिल में तौबा हो तो कोई भी बंदा खुदा से दूर नहीं। सुरैया जान हल्का सा मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट में दर्द छुपा था। उसने धीरे से कहा, मियाँ, अगर मैं एक सवाल और पूछूं तो बुरा तो ना मानोगे? अजमत मियाँ ने सिर हिलाया। पूछो बेगम, अगर मेरे पास जवाब हुआ तो जरूर दूंगा। सुरैया जान ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं रोजा रखूं तो क्या मेरी इबादत कबूल होगी? अजमत मियाँ उसकी बात सुनकर ठहर गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह महज एक सवाल नहीं था, बल्कि एक तवायफ की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। अजमत मियाँ के लिए सुरैया जान का सवाल किसी बिजली की तरह था। एक तवायफ जो सारी उम्र रईसों की महफिलों में नगमे सुनाती रही, अब खुदा की इबादत की चाह रखती थी। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। हवा में फजा की खुशबू घुली हुई थी और दूर कहीं से मस्जिद की मीनारों से अजान की हल्की हल्की गूंज आ रही थी। अजमत मियाँ ने अपनी पगड़ी ठीक की और नरमी से बोले, क्यों नहीं बेगम, अल्लाह के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। अगर आपका दिल पाकट है और आप सच्ची नीयत से रोजा रखना चाहती हैं तो खुदा आपकी इबादत को जरूर कबूल करेगा। सुरैया जान के होंठ कांपे, उसकी आंखें गीली हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था
कि कोई उसे इतनी सादगी से हौसला देगा। इस गली के लोगों ने उसे हमेशा गलत निगाह से देखा था। किसी ने उससे कभी ये नहीं कहा था कि उसका भी खुदा पर हक है। मगर मियाँ, मैं पाकट तो नहीं, मेरी जिंदगी गुनाहों से भरी है। क्या मेरा रोजा वाकई कबूल होगा? उसने दबी आवाज में कहा। अजमत मियाँ ने अपना ढोल कंधे पर रखा और बोले, बेगम, गुनाह से बड़ी तौबा होती है। रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, ये नीयत और सब्र का इम्तिहान है। और जो बंदा एक सच्चे दिल से खुदा की तरफ लौटे, वो कभी खाली नहीं जाता। सुरैया जान की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने सिर झुका लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। उसने धीमे से कहा, तो ठीक है, कल से मैं भी रोजा रखूंगी। अजमत मियाँ उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उसे दुआ दी और आगे बढ़ गए। लेकिन उस रात सुरैया जान बहुत देर तक जागती रही। उसने अपने कमरे की खिड़की से चांद की तरफ देखा और सोचा, क्या वाकई अल्लाह उसे भी अपना लेगा? सुबह का वक़्त होने वाला था। लखनऊ की हवाओं में सहरी की हलचल थी। हर घर में दिए जल रहे थे, लोग सहरी खा रहे थे, मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र हो रहा था। लेकिन आज चौक की उस गली में, जहां तवायफों का बसेरा था, एक कोठे की फिजा बदली हुई थी। सुरैया जान आज पहली बार सहरी के लिए जागी थी। उसकी नजरें आईने में अपने अक्स को देख रही थीं। वही चेहरा जिस पर ना जाने कितने रईसों की नजरें उठीं और झुकी थीं। मगर आज वो एक अलग सुरैया जान थी, एक नई उम्मीद के साथ। उसने एक सूती दुपट्टा ओढ़ा, सादा सा खाना खाया और खुदा से दुआ मांगी, या अल्लाह, मैं तेरी बंदी हूं, गुनहगार हूं, मगर तेरा करम चाहती हूं। मेरा ये पहला रोजा कबूल कर ले। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। रोजे का वक्त शुरू हो चुका था, लेकिन अब एक और इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा था। दिन चढ़ते ही कोठे पर कुछ रईसों की आमद शुरू हुई। ये वही लोग थे जो हर रात यहां आते थे, मगर आज माहौल अजीब सा था। सुरैया जान ने पहली बार अपने दरवाजे बंद कर दिए। नौकरानी जरीना ने हैरत से पूछा, बेगम, ये क्या? आप महफिल नहीं सजाएंगी? सुरैया जान ने ठंडी सांस ली और कहा, जरीना, आज से यह महफिल नहीं जमेगी। मैं अब इस जिंदगी को छोड़ रही हूं। जरीना के चेहरे पर सदमे का असर था। मगर बेगम, ये आसान नहीं। ये दुनिया आपको यूं छोड़ने नहीं देगी। सुरैया जान ने दूर मस्जिद के मीनार की तरफ देखा और कहा, अगर अल्लाह कबूल करे तो दुनिया की परवाह नहीं। जल्द ही खबर फैल गई कि सुरैया जान ने महफिल से मुंह मोड़ लिया है। चौक के बाजार में हलचल मच गई। कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। कोठे पर आने वाले अमीर जादों ने दबी आवाज में मजाक उड़ाया, ये भी कोई बात हुई? एक तवायफ खुदा की बंदगी करेगी? लेकिन सुरैया जान ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपने पहले रोजे के साथ एक नई राह पकड़ ली थी। रात को जब अजमत मियाँ सहरी के लिए ढोल बजाते हुए उसकी गली से गुजरे, तो सुरैया जान ने खिड़की से झांका और मुस्कुरा दी। पहली बार उसे लगा कि वो सिर्फ तवायफ नहीं, बल्कि खुदा की एक बंदी भी है। रोजे का दिन लंबा था, मगर सुरैया जान का हौसला उससे भी बड़ा। ये पहली बार था जब उसने दिन भर खुदा की बंदगी में गुजारा। जहां पहले वो दिन में सोती और रात को महफिल सजाती, आज वो तिलावत कर रही थी, अपने गुनाहों को याद कर रही थी और अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांग रही थी। शाम ढलने लगी। आसमान नारंगी रंग में रंगा था। अजमत मियाँ रोज़ की तरह ढोल बजाते हुए उसकी गली से गुजरे तो खिड़की से सुरैया जान की धीमी आवाज़ आई, मियाँ, क्या मेरा रोज़ा पूरा हुआ? अजमत मियाँ रुके और बोले, बेगम, सब्र करो। जब तक अजान ना हो, रोजेदार का इम्तिहान जारी रहता है। मगर तुम्हारा ये हौसला देखकर मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। सुरैया जान ने सिर झुका लिया। वो सोच रही थी कि इस इम्तिहान का असली मकसद क्या था, सिर्फ भूखा प्यासा रहना या अपनी रूह को पाक करना। आखिरकार अजान की सदा बुलंद हुई। सुरैया जान ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से एक खजूर उठाई और दुआ के लिए हाथ उठा दिए, या अल्लाह, अगर तूने मेरी तौबा कबूल कर ली तो मुझे इस गुनाह की जिंदगी से निकाल ले। मुझे एक नई राह दिखा जहां मैं तेरी बंदगी कर सकूं। खजूर मुंह में रखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये पहली बार था जब उसने किसी और की खुशी के लिए नहीं, बल्कि खुदा के लिए कुछ किया था। मगर इस तवायफ की तौबा सिर्फ उसके लिए नहीं थी, शहर के लोगों के लिए भी ये एक नई बात थी। खबर फैल चुकी थी कि सुरैया जान अब महफिल नहीं जमाएगी।
कुछ लोगों ने हंसकर इसे मजाक समझा, कुछ ने इसे उसकी कोई नई चाल माना, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उसकी बात पर यकीन था। उसी रात जब अंधेरा घिरने लगा तो उसके कोठे पर एक जाना पहचाना चेहरा आया, नवाब सलीम मिर्जा। वो लखनऊ के सबसे अमीर जमींदारों में से एक था, जिसने सुरैया जान पर कभी अपनी दौलत लुटाई थी। बेगम, ये कैसी नई रस्म निकाल दी तुमने? उसने ठहरी हुई आवाज में पूछा। सुरैया जान ने उसकी तरफ देखा, फिर ठंडे लहजे में जवाब दिया, नवाब साहब, अब इस कोठे में न महफिल जमेगी न सुर बिखरेंगे। अब ये दर सिर्फ इबादत के लिए खुलेगा। नवाब सलीम मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में झड़ था। उसने धीरे से कहा, देखो बेगम, ये दुनिया इतनी आसान नहीं। एक तवायफ अगर इबादत करने लगे तो लोग उसे इबादत भी नहीं करने देते। सुरैया जान ने उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे किसी और की परवाह नहीं। नवाब सलीम ने हल्की हंसी के साथ कहा, फिर देखना बेगम, ये शहर तुम्हें कितना इम्तिहान देगा। और वो ये कहकर चला गया, मगर उसके अल्फाज सुरैया जान के दिल में गूंजते रहे। क्या वाकई ये दुनिया उसे इतनी आसानी से बदलने देगी? नवाब सलीम के लफ्ज़ सुरैया जान के जहन में गूंजते रहे। एक तवायफ अगर इबादत करने लगे तो लोग उसे इबादत भी नहीं करने देते। क्या ये सच था? क्या इस दुनिया में तौबा करने की भी इजाज़त नहीं? रात का दूसरा पहर ढल रहा था। कोठे की गलियों में अंधेरा था, मगर सुरैया जान की आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने आज पहली बार मस्जिद के इमाम से मिलने का इरादा किया। वो जानना चाहती थी कि क्या वाकई उसके लिए तौबा का कोई दरवाज़ा खुला था। सुबह की अजान के वक़्त जब पूरा शहर नमाज के लिए उठ रहा था, सुरैया जान अपनी दासी जरीना के साथ मस्जिद की तरफ बढ़ी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने आज तक मस्जिद की चौखट नहीं छुई थी, मगर आज उसके कदम वहीं जा रहे थे। मगर जैसे ही वो मस्जिद के दरवाजे तक पहुंची, लोगों की निगाहें उस पर जम गईं। कुछ मर्दों ने उसे देखकर तंज किया, देखो, तवायफ मस्जिद आ रही है। एक आदमी ने कहा, बेगम, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सुरैया जान ठिठक गई। उसके दिल में दर्द की एक लहर उठी। क्या वाकई अल्लाह के घर में उसके लिए जगह नहीं थी? मगर तभी अजमत मियाँ वहां नमाज पढ़ने आए थे। उन्होंने ये देखा और आगे बढ़कर कहा, अल्लाह के घर में आने से किसी को नहीं रोका जाता। मस्जिद सबके लिए है, चाहे वो गुनहगार हो या परहेजगार। लोगों ने चुप्पी साध ली, मगर उनके चेहरों पर नाखुशी साफ थी। इमाम साहब बाहर आए और सुरैया जान की तरफ देखा। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? सुरैया जान की आंखें छलक गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? इमाम साहब ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेशक, अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है। अल्लाह की रहमत हर उस बंदे के लिए है जो उसके दरवाजे पर तौबा के साथ आता है। मगर ये मंजर चौक के कई लोगों को नागवार गुजरा, खासकर उन लोगों को जो सुरैया जान के कोठे से अपना फ़ायदा उठाते थे। नवाब सलीम को जब ये खबर मिली कि सुरैया जान मस्जिद गई थी, तो उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। अगर ये औरत यूं ही तौबा करती रही तो हमारे जैसे लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। उसने अपने नौकर से कहा। शहर में अफवाहें उड़ने लगीं। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सुरैया जान सिर्फ दिखावा कर रही है। कुछ ने कहा कि वो अब भी तवायफ है और तौबा का नाटक कर रही है। मगर सुरैया जान ने किसी बात की परवाह नहीं की। रात को जब सहरी का वक़्त हुआ तो अजमत मियाँ ने फिर से ढोल बजाया, मगर इस बार जब वो सुरैया जान के कोठे के सामने से गुजरे तो एक पत्थर हवा में उड़ा और उनके पैरों के पास गिरा। किसी ने अंधेरे में कहा, तवायफों को खुदा से जोड़ने की कोशिश मत कर अजमत मियाँ, ये दुनिया उसे वैसे ही देखेगी जैसे हमेशा देखती आई है। अजमत मियाँ ने अंधेरे की तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, अगर अल्लाह चाहे तो एक तवायफ को भी वली बना सकता है। मगर क्या ये शहर इसे कबूल करेगा? लखनऊ की गलियों में रमज़ान की बरकत फैली हुई थी, मगर चौक के उस हिस्से में एक अजीब बेचैनी थी। सुरैया जान की तौबा अब सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद नहीं रही थी, ये अब पूरे शहर की चर्चा बन चुकी थी। लोग ताज्जुब कर रहे थे कि क्या वाकई एक तवायफ इबादत की तरफ लौट सकती है? क्या सच में उसका रोज़ा और नमाज कबूल होगी? सुरैया जान अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने अपना कोठा बंद कर दिया था। कोई महफिल नहीं जमती थी, कोई शराब की महक अब वहां नहीं थी।
नौकर चाकर भी हैरान थे कि ये अचानक क्या हो गया। जो औरत कभी राग और सुरों में डूबी रहती थी, अब जमीन पर बैठकर तिलावत कर रही थी। मगर तौबा की राह इतनी आसान नहीं होती। जब कोई इंसान खुदा की तरफ लौटता है तो दुनिया उसे और पीछे धकेलने की कोशिश करती है। एक रोज सुरैया जान अपनी दासी जरीना के साथ बाजार गई। वो एक सादा दुपट्टा ओढ़े थी, चेहरे पर नूर था, मगर लोगों की निगाहें अब भी उसे एक तवायफ की तरह देख रही थीं। किसी ने तंज किया, देखो, जो कभी रईसों के लिए सजती थी अब परहेजगार बन रही है। दूसरे ने हंसकर कहा, खुदा भी हंसेगा जब ये तवायफ इबादत करेगी। सुरैया जान ने ये सब सुना मगर कुछ न कहा। उसने सिर झुका लिया और आगे बढ़ गई, मगर जरीना से रहा न गया। उसने गुस्से से कहा, बेगम, आप जवाब क्यों नहीं देती? ये लोग आपको तौबा भी नहीं करने देंगे। सुरैया जान हल्की मुस्कान के साथ बोली, जरीना, जब मैंने गुनाह किए तब किसी ने कुछ नहीं कहा। अब जब मैं खुदा की तरफ लौट रही हूं तो सबको परेशानी हो रही है। इसका मतलब यही है कि मैं सही रास्ते पर हूं। मगर इस तौबा से सबसे ज्यादा तकलीफ नवाब सलीम को हुई। वो इस शहर का रईस था, मगर उसका रुतबा सुरैया जान की महफिलों से जुड़ा हुआ था। उसने कई रातें उस कोठे में गुजारी थीं और अब उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वही औरत अब परहेजगार बन रही थी। उसने अपने खास आदमी शहरयार को बुलाया और कहा, कुछ ऐसा करो कि ये औरत फिर उसी रास्ते पर लौट आए। शहरयार ने आंखें झुका लीं और बोला, हुजूर, अगर वो नहीं मानी तो? नवाब सलीम ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो फिर हमें उसे ऐसा सबक सिखाना होगा कि वो इबादत को भूलकर फिर उसी अंधेरे में लौट जाए। रात का वक्त था। सहरी के लिए लोग उठ रहे थे। अजमत मियाँ अपने ढोल के साथ गली में निकले। जब वो सुरैया जान के कोठे के सामने पहुंचे तो देखा कि दरवाजे पर कोई कागज चिपका हुआ था। उन्होंने करीब जाकर पढ़ा। उस कागज पर लिखा था, एक तवायफ अगर इबादत करेगी तो इस शहर के लिए वो बदनामी होगी। अगर सुरैया जान सच में परहेजगार बनना चाहती है तो वो इस शहर को छोड़कर चली जाए। अजमत मियाँ का खून खौल उठा। उन्होंने फौरन दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से जरीना ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखों में डर था। बेगम सो रही हैं, उसने धीमे से कहा। अजमत मियाँ ने कागज उसके हाथ में दिया। जरीना कांप गई। उसने धीरे से कहा, बेगम के इम्तिहान की घड़ी आ गई है मियाँ, ये दुनिया उन्हें इबादत नहीं करने देगी। अजमत मियाँ ने दूर आसमान की तरफ देखा। सहरी का वक़्त होने वाला था, मगर अब ये सिर्फ एक तवायफ का इम्तिहान नहीं था। ये अल्लाह के करम और दुनिया के जुल्म के दरमियान की जंग थी। क्या सुरैया जान इस इम्तिहान में कायम रह पाएगी? सुबह की पहली रोशनी जब लखनऊ की गलियों में फैली तो चौक के उस हिस्से में एक अजीब सी खामोशी थी। सुरैया जान के दरवाजे पर चिपका वो कागज अब पूरे शहर में चर्चा का मौजू बन चुका था। लोग कह रहे थे कि अब सुरैया जान को इस शहर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक तवायफ की इबादत इस समाज को मंजूर नहीं। नवाब सलीम के आदमी शहरयार और उसके गुर्गे शहर में अफवाहें फैला रहे थे। सुरैया जान का इबादत करना बस एक दिखावा है। जो औरत सारी उम्र रईसों की बाहों में रही, वो अब परहेजगारी का लिबास पहन रही है। धीरे धीरे लोग भी इन बातों को सच मानने लगे। बाजारों में, मस्जिदों के बाहर, यहाँ तक कि हकीमों की दुकानों पर भी यही चर्चा थी। कुछ उलेमा तक ने कहना शुरू कर दिया, एक तवायफ को खुदा की इबादत करने से पहले अपने गुनाहों की सज़ा भुगतनी चाहिए। सुरैया जान के लिए ये सब सुनना आसान नहीं था, मगर उसने कोई शिकवा नहीं किया। उसने अपने कमरे में जाकर सजदे में सिर रख दिया और रोते हुए दुआ की, या अल्लाह, ये दुनिया मुझे तेरी इबादत से रोक रही है, मगर मैं जानती हूँ कि तू हर हाल में अपने बंदों का साथ देता है। मुझे इस इम्तिहान में कामयाब कर। तभी अजमत मियाँ आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेगम, ये दुनिया तुम्हें इबादत करने नहीं देगी। नवाब सलीम और उसके लोग तुम्हें फिर उसी जिंदगी में धकेलना चाहते हैं। सुरैया जान ने आंसू पोंछकर कहा, अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं इस शहर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी और इसी मिट्टी में अल्लाह की इबादत करूंगी। मगर नवाब सलीम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसी रात जब शहर सहरी के लिए उठ रहा था तो सुरैया जान के कोठे पर पत्थर फेंके गए। एक पत्थर खिड़की के शीशे को तोड़ता हुआ अंदर आया
और जमीन पर गिरा। उसमें एक पुर्जा लिपटा हुआ था। तौबा, भूल जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। जरीना की चीख निकल गई। बेगम, ये लोग आपको मार डालेंगे। मगर सुरैया जान ने सिर्फ एक ठंडी सांस ली और पुर्जा उठाकर मोमबत्ती की लौ में जला दिया। अगर अल्लाह को मेरा इम्तिहान लेना है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अब नवाब सलीम के पास एक ही रास्ता था। सुरैया जान को इस कदर बदनाम किया जाए कि वो खुद इस शहर को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। उसने अपने गुर्गों को हुक्म दिया कि अगले जुमे के दिन जब शहर की सबसे बड़ी मस्जिद में नमाज होगी, तब वहां जाकर ये ऐलान किया जाए कि सुरैया जान की तौबा झूठी है, वो अब भी गुनाह की जिंदगी में है। उसका मकसद साफ था, अगर ये खबर मस्जिद से निकलेगी तो पूरा शहर इसे सच मान लेगा। मगर क्या सुरैया जान इस साजिश को नाकाम कर पाएगी? क्या वो इस इम्तिहान में कामयाब होगी? जुमे का दिन आ चुका था। शहर की सबसे बड़ी मस्जिद में नमाज के लिए हजारों लोग जमा थे। सुबह से ही अफवाहें उड़ रही थीं कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। नवाब सलीम के गुर्गे मस्जिद के अंदर घुस चुके थे और जैसे ही खुतबा खत्म हुआ, उनमें से एक शहरयार अचानक खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, ऐ शहरवासियों, तुम्हें पता है कि तुम किसके साथ इबादत कर रहे हो? तुम्हारे बीच एक तवायफ बैठी है जिसने गुनाहों की जिंदगी बिताई है और अब परहेजगारी का ढोंग कर रही है। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। लोग इधर उधर देखने लगे। फिर किसी ने फुसफुसाकर कहा, क्या सुरैया जान यहाँ आई है? शहरयार ने अपनी बात जारी रखी, क्या एक तवायफ की इबादत कबूल होगी? क्या अल्लाह उसे माफ करेगा? अगर हम इस औरत को इबादत की इजाजत देंगे तो हमारी मस्जिदें भी नापाक हो जाएंगी। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ चौंक गए और कुछ चुपचाप देख रहे थे। इसी दौरान मस्जिद के दरवाजे पर एक साया उभरा। सुरैया जान सफेद चादर में लिपटी हुई नंगे पैर मस्जिद के आंगन में दाखिल हुई। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, मगर चेहरे पर एक अजीब सुकून था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर कहा, अगर अल्लाह के घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं तो मुझे यहीं से लौटा दो। मगर ये मत भूलो कि अल्लाह की रहमत हर गुनहगार के लिए खुली है। मस्जिद में खामोशी छा गई। फिर एक बुजुर्ग मौलवी ने आगे बढ़कर कहा, बेटी, क्या तुम्हारी तौबा सच्ची है? सुरैया जान की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिसकते हुए कहा, मैं अल्लाह को छोड़कर अब किसी के आगे नहीं झुकूंगी। अगर मेरे गुनाह बड़े थे तो मेरे अल्लाह की रहमत उनसे भी बड़ी है। इतना सुनना था कि मस्जिद में दो हिस्से बन गए। कुछ लोग कहने लगे, अगर अल्लाह तौबा कबूल करता है तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले? मगर कुछ अब भी गुस्से में थे। उन्होंने शहरयार का साथ दिया और कहा, नहीं, एक तवायफ मस्जिद में नहीं आ सकती। तभी अजमत मियाँ आगे आए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अगर खुदा ने गुनाहों की माफी का दरवाजा बंद कर दिया होता तो आज हम सब जहन्नम के हकदार होते। उनकी बात सुनकर लोग सोच में पड़ गए। धीरे धीरे मस्जिद में लोग नरम पड़ने लगे। ये खबर नवाब सलीम तक पहुंची। उसने गुस्से में अपने प्याले को जमीन पर पटक दिया। ये औरत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं, उसने दांत पीसते हुए कहा। मगर अब शहर के लोग भी समझ चुके थे कि सुरैया जान की तौबा सच्ची थी। नवाब सलीम की साजिश नाकाम हो चुकी थी। नवाब सलीम की चालें नाकाम हो चुकी थीं, मगर उसके दिल में जलन अब भी बाकी थी। वो एक तवायफ की इस तरह इज्जत और परहेजगारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। अगर मैं इसे बर्बाद न कर सका तो मेरी हैसियत भी मिट्टी में मिल जाएगी, उसने शहरयार से कहा। शहरयार समझ चुका था कि सुरैया जान अब पहले वाली नहीं रही। वो अब किसी के लिए नाचने गाने वाली औरत नहीं थी। वो अब सिर्फ अल्लाह की बंदी बन चुकी थी। नवाब सलीम ने एक आखिरी साजिश रची। उसने कुछ गुंडों को भेजा जो आधी रात को सुरैया जान के कोठे में आग लगाने वाले थे। उसकी सोची समझी चाल थी कि अगर उसका कोठा जल जाएगा तो उसके पास वापस उसी जिंदगी में लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। मगर जब गुंडे वहां पहुंचे तो देखा कि सुरैया जान पहले ही वहां से जा चुकी थी। कोठा वीरान था, दरवाजा खुला हुआ था और अंदर सिर्फ एक कुरान रखा हुआ था। सुबह जब शहर जागा तो लोगों को खबर मिली कि सुरैया जान ने शहर छोड़ दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि वो हज के लिए निकल गई। कुछ ने कहा कि उसने किसी दरगाह के पास जाकर जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। मगर कोई यकीन से नहीं कह सकता था कि वो गई कहाँ।
बस एक सुबह अजमत मियाँ को एक खत मिला। उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, जब दुनिया के लोग नफरत से तौबा का दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो अल्लाह उसे कहीं और खोल देता है। चौक के लोगों ने पहली बार देखा कि एक तवायफ भी इज्जतदार बन सकती थी। उसने साबित कर दिया कि खुदा की रहमत इंसान के गुनाहों से बड़ी होती है। नवाब सलीम की हालत खस्ता हो गई। उसने बहुत कोशिश की, मगर वो रसूख, वो रुतबा, वो ताकत जो उसे सुरैया जान की वजह से मिली थी, सब खत्म हो चुका था। लखनऊ की वो गलियां जो कभी सुरैया जान के राग से गूंजती थीं, अब उसकी इबादत की कहानी कह रही थीं। कोई नहीं जानता कि सुरैया जान आज कहाँ है, मगर एक बात तय थी, उसने अपनी तौबा को नाकाम नहीं होने दिया। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।